बिल्कुल प्रारंभ से आरंभ करते हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान महाविष्णु सत्यनारायण ने स्वयं को 3 पुल्लिंग महाशक्तियों में प्रकट किया। हरि, जो कि समस्त सृष्टि के पालनहार हैं और धर्म के संरक्षक एवं सशक्तिकार हैं। विधि, जो कि सृष्टि और जीवों के रचनाकार एवं निर्माता है। समस्त सृष्टि के नियमानुसार सौजन्य के लिए आवश्यक देवताओं एवं ऋषियों के पिता भी हैं। हर, जो कि समस्त सृष्टि के संहारक हैं और सभी नियमों से निर्बाधित हैं। तदनंतर त्रिदेवों ने अपने अपने शरीर तो प्राप्त किए, परंतु इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा एवं इनके प्राण 3 स्त्रीलिंग महाशक्तियों में विभाजित हुए। स्वप्न सुंदरी, राजस गुणों से पूर्ण, धन, सुख, यश, वैभव और संपन्नता की देवी माता लक्ष्मी हरि के प्राण हैं। समस्त ज्ञान, विद्या, स्वर और कलाओं की विधात्री देवी मां सरस्वती ब्रह्म के प्राण हैं। महादेवी, महाशक्ति विकराल रूप धारण कर समस्त संसार को हरने वाली मां काली हर के प्राण है। और इस प्रकार आरंभ हुआ काल चक्र। जब धर्म की स्थापना की गई, तब अधर्म अपने आप ही अस्तित्व में प्रकट होने लगा, जो कि काल चक्र और कर्म चक्र के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार रजस गुण को तमस गुण इस सृष्टि में संतुलित रखती है, ठीक उसी प्रकार से अधर्म और धर्म का संतुलन इस सृष्टि के सौजन्य के लिए अनिवार्य है। अधर्म सदैव इस संतुलन को बिगाड़कर धर्म पर विजय पाना चाहता है और इसी प्रयास को विफल करके धर्म की बारंबार स्थापना करने श्री हरि विष्णु अनेकों अवतार लेते आए हैं। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहम्। आज इस अध्याय में हम सृष्टि के सबसे शक्तिशाली असुर के बारे में जानेंगे, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे परास्त करने के लिए प्रलय की आवश्यकता पड़ी और सृष्टि को पुनः स्थापित करना पड़ा। इस महाभयंकर असुर का नाम हयग्रीवासुर था। हयग्रीवासुर साक्षात अधर्म का आसुरी रूप था। इस असुर को अति विशिष्ट शक्ति प्राप्त थी कि यह जल, थल और आकाश तीनों में विहार विचरण करने में सक्षम था। अधर्म ने धर्म का और सृष्टि के विनाश के लिए हयग्रीवासुर रूप में अवतरण लिया, आरष्य कश्यप और माता दिति के पुत्र के रूप में। यह महाभयंकर असुर अति चालाक और बुद्धिमान भी था। पूर्ण अधर्म, तमस और आसुरी शक्तियों के साथ जन्म लेने के बाद भी इसे यह झांत था कि
इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे देवी के तामसिक मायावी रूप को प्रसन्न कर और शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तभी यह भगवान विष्णु से युद्ध करने में सक्षम हो पाएगा। इसलिए यह सभी इंद्रियों को अपने वश में कर भूखा प्यासा देवी विष्णु माया के बीज मंत्र ह्रीं का जाप करने बैठ गया। 1000 वर्षों तक यह लगातार अचल इसी मंत्र का जाप करता रहा, न कभी रुका न उठा। एकदम स्थिर रूप से जाप करता रहा। देवी अति प्रसन्न हुई और 1000 वर्ष पूर्ण होते ही इसके समक्ष प्रकट हुई। हयग्रीवासुर नतमस्तक देवी की आराधना करने लगा। देवी ने कहा, हयग्रीवासुर, अपना वर मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुई। यह सुनते ही हयग्रीवासुर ने देवी से अमृता का वरदान मांगा। देवी ने बतलाया कि हर उस शक्ति एवं जीव का जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए मृत्यु अटल है। मैं स्वयं काल चक्र काली का एक रूप हूं। मैं स्वयं का ही उल्लंघन नहीं करूंगी। कुछ और मांगो। हयग्रीवासुर ने बड़ी ही चालाकी से कहा, ठीक है माते, मुझे यह वर दीजिए कि मुझे सिर्फ हयग्रीव रूप से मृत्यु प्राप्त हो, अन्यथा मुझे कोई भी परास्त न कर सके। हयग्रीव यह जानता था कि कोई भी देव स्वरूप हयग्रीव नहीं है, यानी अश्व और मानव शरीर का संकृत रूप नहीं है, और वह ऐसी चाल भी चलने वाला था जिसके लिए देव अवतरित भी हयग्रीव रूप में न हो पाए। देवी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान प्रदान किया और वहां से चली गई। हयग्रीवासुर यह वरदान पाकर अत्यंत निडर और शक्तिशाली बन गया था। उसने महासागर की अग्रिम गहराई में अपना आसुरी राज बनाया ताकि कोई भी हयग्रीव रूप महासागर के तह तक न पहुंच पाए और कभी उसका वध न हो पाए। जब भी कोई अवतरण होगा तो समस्त ब्रह्मांड में बहुत तीव्र ऊर्जा का बहाव होने लगेगा, जिससे उसे ध्यात हो जाएगा कि भगवान विष्णु का अवतार हुआ है और वह हयग्रीव है कि नहीं। यदि नहीं है तो उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, और यदि हुआ तो वह अपने महासागर के गर्भ में जाकर बैठ जाएगा ताकि उस तक यह रूप न पहुंच पाए। और इसके बाद हयग्रीवासुर ने अत्यंत निडरता से अपने अधर्मी पाप का संचार करना शुरू किया। उसने अत्यंत शक्तिशाली आसुरी सेना एकत्रित कर जल, थल और आकाश तीनों में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों देवताओं का वध करना आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर किसी भी योग, हवन और धार्मिक कार्य करने वाले का वध कर उसका भक्षण कर लेता। हयग्रीवासुर देव, नर और जीव भक्षी असुर बन गया। उसके भय से सभी देवता एवं संपूर्ण इंद्रलोक भी कांपने लगा। अभी भी उसका प्रतिकार करने के लिए देवीय शक्तियां उठी जो उसे विफल करने में सक्षम होती, जैसे कि स्वयं इंद्रदेव। इसके लिए हयग्रीवासुर ने एक और षड्यंत्र रचा, जिसके बाद पृथ्वी पर से धर्म पूर्ण रूप से छिन्न हो जाएगा और कोई भी देवता उसका प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। हयग्रीवासुर यह जानता था कि देवताओं की शक्ति तभी तक पृथ्वी पर है जब तक धर्म पृथ्वी पर है।
हर एक कल्प में सृष्टि रचना करने के अंत में ब्रह्मदेव योग निद्रा में जाते हैं। यह बात हयग्रीवासुर को ज्ञात थी। उसने प्रतीक्षा की और जैसे ही कल्प अंत हुआ, ब्रह्मा जी गहन योग निद्रा में डूबे। वह चोरी छिपे ब्रह्मलोक में प्रवेश कर चारों वेदों को चुरा कर ले आया। उसने चारों वेदों को महासागर के सबसे गहरे तह में कैद कर लिया और अब धर्म पूरी तरह बंधन में बंध गया। सभी असुरों की शक्ति देवताओं से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और सभी देवता छिन्न होने लगे। कोई भी देवता इस योग्य नहीं बचा कि हयग्रीवासुर के किसी भी असुर के सामने टिक सके। अब सिर्फ महाशक्तियां ही बची थी, लेकिन हयग्रीवासुर के वरदान के कारण उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। महाशक्तियों को विशाल लीला रचने की आवश्यकता पड़ी।